रोग को शत्रु माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। रोग को शत्रु नहीं माना जा सकता, माना जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे स्वास्थ्य को, हमारी तंदुरुस्ती को वो क्या करता है? हर लेता है। नहीं हरता है। आप देखो, आपका कोई रोगी हो जाता है तो आप सब परेशान हो जाते हैं। तो रोग को शत्रु माना जा सकता है क्योंकि वो तंदुरुस्ती को हर लेता है। बदमाश को शत्रु माना जा सकता है क्योंकि वो क्या करता है? आपकी संपत्ति को क्या कर लेता है? लूट लेता है। जैसे रोग को शत्रु माना जा सकता है, ऐसे ही बदमाश को भी आप शत्रु मान सकते हैं। कातिल को दुश्मन माना जा सकता है क्योंकि वो क्या करता है? आपके प्राण हर लेता है। तो उसे भी आप दुश्मन मानोगे ही मानोगे, क्योंकि निश्चित रूप से वो दुश्मन है। तो रोग को शत्रु मान सकते हैं आप, बदमाश को शत्रु मान सकते हैं आप, और कातिल को दुश्मन मान सकते हैं आप। परंतु क्या महाराज जी, मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या आपने कभी अपनी अनियंत्रित इंद्रियों को, नियंत्रित नहीं, अनियंत्रित इंद्रियों को, मदहोश कषाय को और ना दिखाई देने वाले कर्म, इन सब में शत्रु के दर्शन के लिए मन आपका तैयार हुआ कभी? फिर से थोड़ा ध्यान देना। अनियंत्रित इंद्रिया का मतलब क्या होता है? हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में ना हो। मदहोश कषाय मतलब इन कषायों के माध्यम से आप पाप कमाए जा रहे हो। और ना दिखाई देने वाले कर्म, ना हमें सब दिख रहा है पर कर्म दिख रहे हैं क्या? भाई आवाज ठीक करो। क्या हमें सब दिख रहा है लेकिन कर्म दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। तो ना दिखाई देने वाले कर्म में कभी हमें शत्रु के दर्शन हुए? मेरे ख्याल से कभी नहीं हुए। कभी भी इंद्रियों को, मदोष कषाय को और कर्मों को किसी ने शत्रु नहीं माना। पर ध्यान रखना, क्यों ऐसा क्यों होता है? इंद्रियां सुख का अनुभव कराती है और कषाय का आधिपत्य सुख को देता रहता है। और कर्म जब श्रद्धागम्य नहीं है तो उन्हें दुश्मन हम माने कैसे? हम मानते ही नहीं कि कर्म के कारण हमें सब कुछ मिल रहा है। कोई मानता है ऐसा? यहाँ कोई ऐसी परमात्मा आत्मा है जो ये मानती कि मुझे ये सब कुछ जो मिला है कर्म के कारण मिला है? कोई ने आपको डांट दिया, चिल्ला दिया, मार दिया, मान लीजिए नुकसान हो गया, मान लीजिए बीमार हो गए, आप स्वीकार करते हो कर्म की देन है। कितने लोग हैं ये मानते हैं कि कर्म की देन है? तो इन सभी को ध्यान रखना। पूर्वाचार्य ने भाव शत्रु कहकर संबोधित किया है। कौन से शत्रु? भाव शत्रु। जो आत्मा के सद्गुण को लूट लेता है, जो आत्मा की समाधि को बिगाड़ देता है, जो आत्मा के दोषों का भाजन बनाकर दुर्गति में धकेल देता है, जो आत्मा को दुर्बुद्धि दुर्गस्त कर देता है, उन सबको भाव शत्रु का है। और निसंदेह इसमें क्या क्या है या भाव शत्रु कौन कौन से? द्रव्य शत्रु तो आपको दिख रहे हैं, आपका कोई कॉम्पिटिटर है वो आपका द्रव्य शत्रु। लेकिन भाव शत्रु कौन से? तो कहते भाव शत्रु है इंद्रिय, भाव शत्रु है कषाय, और भाव शत्रु हमारे कर्म, इनका समावेश होता है। और एक बात ध्यान रखना, जो दृश्य शत्रु है, जो हमारे सामने हमारा दुश्मन है, उसका तो हम सामना कर सकते हैं, पर ये जो अदृश्य शत्रु है इसका सामना करना बहुत कठिन है। ये अदृश्य शत्रु है हमारे। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार के सुधर। अब सबको अपना ये बताइए, अंतकाल अंत जो है, अंतिम समय सुधारना है आपको, नहीं सुधारना है? मेरा प्रश्न आपसे, अंतकाल सुधारना है नहीं सुधारना है? बोलो ना, है या ना? सुधारना है। दिव्य मरण पाना है या नहीं पाना है? दिव्य मरण पाना है या नहीं पाना है? पाना है। तो ध्यान रखना, अगर आपको अंतकाल सुधारना है और अगर दिव्य मरण पाना है तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना भैया, बहुत गौर करना। क्योंकि कचनार का रा क्या बोल रहा है? कचनार की जो परिभाषा अपन ने बनाई है, क्या बोल रहा है? कल्याण करना है, कर्तव्य करने वाले का ही कल्याण होता है। चा बोल रहा है चरण रज पाने वाले का ही कल्याण होता है। और ना बोल रहा है नाम की चाह छोड़ने वाले का ही कल्याण होता है। और रा बोल रहा है रसना की दाह छोड़ने वाले का ही कल्याण होता है। कचनार वालों, ये परिभाषा शुरू दिन से आया हूँ, जब से गा रहा हूँ, जब से इसी की गुण गा रहा हूँ। तो सुनो ध्यान से, क्या कह रहा हूँ कि रसना की दाह छोड़ने का तात्पर्य क्या है? सबको अपना मरण सुधारना है। तो मरण सुधारने के लिए आहार की लेशा अत्यंत फीकी और दुबली करनी पड़ेगी, अन्यथा मन
को उसी उसी में रहने से आपकी समाधि नहीं होने वाली है। अगर आप अपना मरण सुधारना चाहते हो तो निश्चित मान के चलना, सबसे पहले अपने आप को, अपने रसना इंद्री को जीतना हो। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, और वैसे प्रैक्टिकल बात, मैं हमेशा इस चीज़ को सुनाता हूँ जब भी ये प्रकरण आता है। तो आपने ऐसी बहुत सारे, बहुत ध्यान से सुनना और जवाब देना मेरी बात का, बहुत काम की बात। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको कान से सुनाई नहीं देता, मतलब जब ऐसा लगता है बुढ़ापा आ गया तो कान से सुनाई नहीं देता। देखे नहीं देखे? बोलो, देखे कि नहीं देखे? देखे होंगे, बहुत अच्छी बात। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनको आंख से कम दिखाई देता है, नहीं देखे? आपके घर में ही होंगे बहुत सारे बड़े बूढ़े जिनको बिल्कुल एकदम, अगर सुन लोगे तो काम की बात है कि आंख से दिखाई देने वाला भी आपने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके हाथ कांपते हैं, है ना? नहीं देखे? बोलो, देखे। पांव लड़खड़ाते ऐसे लोग भी देखे होंगे, देखे? बहुत अच्छा। अब ऐसा भी देखा होगा जिनका हार्ट काम नहीं करता है, हृदय काम नहीं करता है ना? बहुत अच्छा। आपने ऐसे भी काम देखोगे जिनके दांत काम नहीं करते, दांत टूट गए, दांत चले गए, पूरी बत्ती सी चली गई, नकली लगा रहे हैं, ऐसे लोग भी देखे होंगे। बोलो ना। तो ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति शायद तुम्हें बहुत सारे मिले होंगे, परंतु आज तक कोई ऐसा एक वृद्ध व्यक्ति मिला? ऐसे वृद्ध तो मिलेंगे कि कान से कम सुनाई दे रहा है, आंख से कम दिखाई दे रहा है, हाथ कांप रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं और हृदय भी काम नहीं कर रहा है और दांत भी चले गए, पर ऐसी शिकायत करने वाले सैकड़ों हजारों लोग मिले होंगे, पर एक आध ऐसा कोई वृद्ध आज तक आपको मिला जो ये बोल रहा है जीभ पर शक्कर रखता हूं तो स्वाद नहीं आता? एक आध मिला कि जब मैं जीभ पर नमक रखता हूं तो नमक लगता नहीं, जब जीभ पर मैं सब्जी रखता हूं तो उसमें तेज मिर्च का स्वाद तीखी लगती नहीं? ऐसा एक आध व्यक्ति मिला? बताओ, एक आध व्यक्ति मिला ऐसा कि दाल में नमक कम होने पर भी वो फीकी नहीं लगती? मेरे ख्याल से वो तो रिद्धिदारी मुनिराज ही हैं, उन्हीं को लगता होगा। बाकी तो ये वास्तविकता है कि बाकी सब इंद्रियों पर तो सबका फर्क पड़ता है, लेकिन रसना इंद्री ये क्या है? ये वास्तविकता यही बता रही कि शरीर के सभी अंगों पर आयु का असर भले ही होता हो, परंतु जीव एक ऐसी इंद्रिय है जिस पर आयु का असर सर्वथा संभव है। बिल्कुल। यदि कोई इंद्र, बहुत ध्यान से सुनना आज का क्रीम कोटेशन, यदि कोई इंद्री जन्म के साथ प्रभावी ढंग से काम करने लगती है तो वह है जीव। वो क्या है? जीव। और यदि कोई इंद्री जीवन पर्यंत आखिरी समय तक प्रभावी तौर से काम करती है तो वो भी क्या है? जीव। देख लो आप, मैं आपसे प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं कि आपकी जो रसना इंद्रिय है वो बचपन से लेकर आखिरी तक काम कर रही है। जन्म के साथ आंख होती है परंतु आंखें बंद होती है। जिसने रसना इंद्री को जीत लिया उसने पूरे संसार की हर प्रकार की जीत को जीत लिया। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात और बहुत काम की बात, कि बिना चले, बिना बोले, बिना देखे, बिना सुने आप कई दिन चला सकते हो। नहीं समझ में आई बात? क्या बोल रहा हूं कि बिना बोले, बिना चले, बिना देखे और बिना सुने आप कई दिन निकाल सकते हो, पर बिना खाए अधिक दिन निकालना शायद बहुत मुश्किल वाला मामला होता होगा। बहुत साधना करोगे, तप करोगे, उपास करोगे, तभी वो भी कितने दिन। आप सालों बिना बोले रह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। रहे ऐसे महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने एक शब्द अपने मुख से नहीं निकाला है। लेकिन भैया आप निश्चित मान के चलना, बिना खाए इस रसना इंद्रिय की नहीं। इसलिए आहार त्याग की मैं बात नहीं कर रहा हूं आज आपसे। मैं आपको आहार त्याग की बात ही नहीं करा रहा हूं कि आप आहार त्याग करो। फिर क्या बोलूंगा आज? क्योंकि रसना की दाह से छोड़ने वाला ही तो रसना की दाह आपको छुड़ाना चाहता हूं मैं। क्या करना है? इसलिए आहार त्याग नहीं, आहार की लेशा को कम करने की बात कर रहा हूं। और आहार के लेशा का कम करने का तात्पर्य क्या है? यदि आहार संज्ञात की परवस्था अगर हमारे समझ में आ जाए और उसकी परवस्था से होने वाले अनिष्टों की उन भयंकरता परिणाम को हमारे समझ में आ जाए, तो आहार की लेशा में रमने रहने की आत्मा की बर्बादी अगर समझ लेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलना हमारा कल्याण हो जाएगा। तो
तो क्या करना है, आशा के लेशा कम करने के लिए और उस जीव को लेश मात्र भी जीव को ले मात्र भी कष्ट ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करें महाराज जी बताओ हम? तो उसके लिए आपको तरीका दे रहा हूं। जिस प्रकार शरीर के साथ आत्मा का संबंध अनंत काल से है कि नहीं, बोलो है नहीं है? मेरा प्रश्न उत्तर देना कि शरीर का संबंध आत्मा के साथ अनंत काल से है या नहीं? बोलो ना, है या ना? एकदम बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये भी काम की बात बता रहा हूं, ठीक है ना? है नहीं है? है। चलो, तो आपने बोला कि शरीर के साथ आत्मा का संबंध अनंत काल तक है। मेरी दूसरी बात भी आपको हाँ बोलनी पड़ेगी, है ना? आज आप मुझसे, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपने मुझसे बोल दिया कि शरीर का संबंध आत्मा के साथ अनंत काल से है, बहुत अच्छी बात है। और अब आप बताइए कि आज थोड़े समय के संबंध को भी बहुत भारी हमें प्रयास करना पड़ता है कि हम इस संबंध को छोड़ें, और जो आत्मा का संबंध शरीर के साथ है उसको बड़ा ही पुरुषार्थ साथ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आहार के लिए आप ये बताओ कि आहार का संबंध जैसे शरीर का संबंध है, ठीक ऐसे ही ये आहार का संबंध इस आत्मा के साथ अनंत काल से है या नहीं है? जब जब जीव है, शरीर है, तब तब क्या है? वो रसना इंद्रिय। तो अब जो थोड़े समय के लिए आपके जो संबंध होते हैं उनको अगर आपको तोड़ना है तो बड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है, तो आपको एक पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब कहीं जाकर थोड़े बहुत दिन के संबंध जो है वो टूटते हैं, और जो आहार का संबंध है वो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लाल आंखें दिखानी होगी, तब कहीं जाकर आहार संज्ञा के प्रति आप मान के चलना अपने मन को तैयार कर पाओगे, क्योंकि पुरुषार्थ हमें तप के मार्ग में आगे ले जाता है निश्चित, और लाल आंखें हमें त्याग के लिए प्रोत्साहन देती है। तप हमें आत्मा के बिना आहार के लिए सत्व पैदा करता है, तो त्याग हमें पदार्थों की बिना पसंदगी के लिए आगे बढ़ाने के लिए संभाव देती है। तो शरीर अच्छा होगा, क्योंकि आप ये मानते हो कि महाराज जी हम खाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, हम खाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, ये हमारी मानसिकता है, ये हमारी धारणा है। शरीर अच्छा होगा तो धर्माराधना अच्छी होगी, और खुराक अच्छी होगी तो शरीर अच्छा होगा। ये धारणा है ना, सबकी ये धारणा है ना, पर ये मानसिकता सब कुछ नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, शरीर अच्छा होगा तो धर्माराधना अच्छी हो सकेगी, ये केवल अर्ध सत्य है। कितना सत्य है? कैसा सत्य है? अर्ध सत्य। पूर्ण सत्य क्या है? मन निर्मल होगा, सत्व प्रचंड होगा, आराधना के प्रति तीव्र लगन होगी, और हमारे अंदर पाप भीरुता होगी, तो धर्माराधना अच्छे से होगी। ध्यान रखना, रुग्ण शरीर से भी लोगों ने धर्म ध्यान किया है। ये मत मानना कि नहीं होता है धर्म ध्यान, रुग्ण शरीर से भी धर्म ध्यान होता है। इसलिए अपने मन को अच्छे से तैयार करो। आज जितने भी अस्पताल भरे हैं वो ध्यान रखना खाने वालों से भरे हैं, और पास करने वालों से अस्पताल नहीं भरे गए। काय में भरे? खाने वालों से। हाँ, और हम आपको बता रहे हैं, आप निश्चित मान के चलना, अपने आप को ऐसा मान रहे हो कि खाने पीने से सब कुछ होता नहीं। रुग्ण शरीर से सनत कुमार चक्रवर्ती का मैंने आपको बताया था, अभी बोला था, क्या है कि चिल्ला रहा वेद, ले लो मैं हर बीमारी को दूर कर दूंगा, मेरे पास ऐसी औषधि है, और शरीर से बीमारी है। और वो क्या कह रहा है? सनत कुमार चक्रवर्ती बोल रहा है, मुझे तो जन्म जरा रोग की बीमारी है, उसका इलाज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो निश्चित मान के चलना, यदि आराधना के क्षेत्र में सफल बनना चाहते हो, और निश्चित रूप से मरण के समय अगर समाधि मरण प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरा सूत्र ध्यान रखना, मिष्टान में आनंद, मिष्टान में आनंद नीचे की अवस्था दर्शाता है। मिष्टान में आनंद नीचे की अवस्था दर्शाता है, और आनंद में मिष्टान ऊपरी अवस्था दर्शाता है। आप क्या चाहते हो? आनंद में मिष्ठान मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? मतलब हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो आराधना कर रहे हैं, हम जो त्याग कर रहे हैं, उस त्याग में अगर आप आगे बढ़ गए तो निश्चित मान के चलना हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। हम क्या करें महाराज जी, हम अपनी रसना इंद्री को नहीं जीत पा रहे हैं। तो देखो, ये निश्चित है कि हम एक साथ तो सब कुछ त्याग कर सकते नहीं, और उस आहार की संज्ञा को हम निश्चित रूप से
चाहेंगे तब भी उसके बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ अनादिकाल से लगा हुआ है। इसी के कारण ये चाहे स्थावर हो, एक इंद्री भी हो, तब भी वो खा रहा है, पी रहा है, और अपने शरीर को वो कैसे खा रहा है, वो जो है प्रकाश उसका भोजन है, हवा उसका क्या है, वो भी भोजन है। ऐसे हमारे लिए भी ये सब कुछ भोजन आवश्यक है। पर इतना तो हम कर सकते हैं, अगर हमारी समाधि अगर सुधारना है। जितने लोगों का मरण बिगड़ा है, निश्चित मान के चलना उन सब का मरण सिर्फ रसना इंद्री के लोलुपता के कारण बिगड़ा है। क्या काय के कारण बिगड़ा है? खाने पीने की चाह में और खाने पीने की दाह में उनका अंत समय बिगड़ा है। अगर आप सच में अपना अंत समय सुधारना चाहते हो तो आप कम से कम अपने जीवन में जैसे आचार्य श्री जी ने किया वैसे करना प्रारंभ कर दो। आप धीरे धीरे आप त्याग करना प्रारंभ करो, और धीरे धीरे एक त्याग की सीमा रखो कि भैया अब ये बताओ, सैकड़ों हजारों हरी आए, हरी सब्जी की कमी है क्या? कितने प्रकार की हरी होती है आपको पता है? कौन ने, किसी ने बताया तो सही, किसने बताया? कितनी है? 10 लाख। और कोई? हरी कितने प्रकार की होती है? नैन्सी, और कोई बताएगा? हजारों प्रकार की वनस्पति कायिक होती है। कितनी? 10,000 प्रकार की वनस्पति कायिक बताई गई है, ठीक। और अब ये हजारों प्रकार की वनस्पति कायिक है, लेकिन आप कितनी खा पा रहे हो? मुश्किल से 10, 20, 25, लेकिन ज़्यादा 10। तो एक काम करो ना, अपनी रसना इंद्री की दाह को कम करना है तो सबका त्याग कर दो। आज इतना तय कर लो कि हम इतनी 10 प्रकार की खाएंगे, अब बाकी जो हजारों लाखों जो बची है वो सबका त्याग हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं ना हम। दाह हम पूरा कम नहीं करा रहे, कम से कम इतना करेंगे है कि हम 4 से काम चलाएंगे, 5 से चलाएंगे, 10 से चलाएंगे, जितनी उतनी से चलाएंगे। इससे वो तो एक हरी तो एक ही रहेगी, जीव उसमें अनंत रहते हैं। हरी तो एक ही रहेगी, वो जीव उसमें अनंत रहते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं आपसे, आप कम से इतना तो कर सकते हो अपनी उम्र की हिसाब से, जिसकी जितनी उम्र हो गई है उसके हिसाब से हम इतनी हरी का नियम लेते हैं और इससे ज़्यादा हरी नहीं खाएंगे। बना लो, अपने अपने हिसाब से तय कर लो। आप मन में तय कर लो कि मैं 25 लूंगा, मैं 20 लूंगा, मैं 10 लूंगा, मैं 15 लूंगा, मैं 5 लूंगा। बताओ कितनी हरी लोगी? नैन्सी बोलो। 10। ध्यान रखना, फिर 10 से 11 मत लेना। अब 10 तय कर लेना, बहुत कठिन नियम है, अभी तो आई छोटी उम्र है। तुमने 10 का बोला है, मुख से निकल गया है, जीवन पर्यंत ही रहता है। जीवन पर्यंत 10 कर लेना। अब 10 में अपने आप को संभाल लेना, है ना। हमारे आचार्य श्री तो हरी लेते भी नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने अपना जीवन कैसे चलाया, चला कि नहीं चला। तुम 10 के साथ अपने आप को कंट्रोलिंग कर लेना, ठीक। बहुत बड़ी बात है, तुमने भगवान के सामने बोल दिया 10। हाँ, बहुत अच्छा। इस बच्ची के लिए ताली बजाओ जो अभी इतनी छोटी उम्र में मात्र 10 हरी ले रही है। बोलो, इसको देख कर को सीखो। कितनी हरी लोगे? बोलो सोदरमिंद्र महोदय। 10। बोलो भाई आराजा, कितनी हरी? 20। कोई बाधा नहीं, बोल भाई 20। बोल भैया। अब सुन, एक कागज पेन पे 20 हरी लिख लेना। अरे टमाटर होती है, गिलकी होती है, लौकी होती है, मिर्ची होती है, हाँ है 20, ठीक। उसके बाद बोलो भैया 15, 5। सोच लो अमित भाई। हाँ भैया अंकुश, कहीं जाओगे भोजन करने, समझ लेना 5 हरी। लेकिन 5 हरी का तात्पर्य समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। पहले मेरे गणित समझ लेना, क्या गणित है, पहले ये समझ लेना, नहीं तो गड़बड़ नहीं हो जाए। 5 हरी एक साथ लेने की बात नहीं है, जिंदगी भर में ये 5 हरी लूंगा। 5 हरी का मतलब ये हो गया 10 हरी का तात्पर्य, इन 10 हरी के अलावा 11वीं हरी कोई सी नहीं लूंगा, है? नहीं, आप नहीं समझ रहे। हाँ, जो लिस्ट बनाई है वही 10, जो लिस्ट बनाई वही 5। ऐसा नहीं कि आज 5 दूसरी, कल 5 दूसरी, परसों 5 दूसरी, फिर तो पूरी हो जाएंगे।
ऐसा वाला मामला नहीं, नियम समझ लेना। क्या नियम लिया है? बहुत अच्छा, एक बार अमित भाई के लिए भी ताली बजा दो। देखो छोटा मोटा काम नहीं है, मेरा प्रवचन करने का भाव ही नहीं था, लेकिन इन दो लोगों ने सार्थक कर दिया मेरा आज का प्रवचन करना। क्योंकि अमित ने भी 5 करा, बहुत बड़ी बात है, और नैन्सी ने भी 10 करी, बहुत बड़ी बात है, दोनों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है। अरे तुम्हारे पिताजी की तो उम्र हो गई यार, उनको तो करना ही चाहिए, उसमें क्या बात है? वो 5 वाले हैं, उनके लिए तारीफ़ काबिल है कि उन्होंने अपनी इस छोटी सी उम्र में 5 हरी से अपने आप को जीता। बोल भाई अंकुर। आजा आजा भैया आ जाओ। देखो मेरी बात सुनो, अपने आप करो तो ज़्यादा अच्छा है, मैं आपके पीछे पढ़ूं और आप करो। अपने अंदर से ग्लानि होनी चाहिए कि मुझे मेरा मरण सुधारना है और मुझे मेरा अंत सुधारना है, तो अभी से बांध लो। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं आप 10 करो, 5 करो, 20 करे, मैंने मना किया उस बच्चे से 20 का अपने हिसाब से, लेकिन कुछ तय कर लो कि इतनी, इससे ज़्यादा नहीं, कुछ भी कर लो, वो कोई बाधा नहीं है, पर कर लो। कर लोगे तो अति उत्तम। अभी 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 इतना, अभी अपन हरी पे चल रहे हैं। बोल भाई यार, तेरी जितनी इच्छा उतना कर, तेरी जितनी इच्छा उतना कर। नहीं नहीं, अरे 100 करना क्या ज्यादा है, एक गिनती डाल दे इतनी, इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं, क्या बात है? अगर इतना कर लोगे तो आनंद आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अगर हम गुरु बोल रहे हैं और उसके बाद भी हम पीछे हटेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला। अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो और अपने जीवन, हाँ बहुत अच्छा, कितनी? मैं फिर से बताऊं क्या नियम है? मैं बता रहा हूं नियम क्या है। हजारों हरियां आती है, उन हजारों हरी सब्जी में आप गिनती की तय कर लें कि हम 10 15, वैसे भी तू नहीं खा पाएगा 20 से ज्यादा, जीवन पर्यंत में नहीं खा पाएगा, तो ले ले इतनी, 20 हरी हो गई, बात खत्म। 25 ले ले, 25 कर ले, ठीक, मना नहीं, तेरी उम्र नहीं है। 25 हरी का नियम, अब 25 हरी लिख लेना है कॉपी पेन पर। इन 25 हरी से 26 भी नहीं खाऊंगा, उसमें तू कोतमीर भी डाल देना, पालक भी डाल देना, मेथी भी डाल देना, टमाटर भी डाल देना, ककड़ी भी डाल देना, गिलकी भी डाल देना, लौकी भी डाल देना, सब डाल देना। 25 बहुत होती है मेरे भाई, 25 तो सब्जी वाले क्या नहीं मिलेगी। तू तेरे जीवन में 25 कभी नहीं खा पाएगा, कभी खा पाएगा का 25 हरी? 25 प्रकार की हरी नहीं मिल पाती है, तो लेकिन बन तो जा, कम से कम इतना बांध लेगा तो अपने आप का कम से ये हो गया कि मैंने मेरी रसना इंद्री को जीत लिया। और फिर ध्यान रखना, अब आगे की बात, अमित भाई तो आपने 5 करी है, आपने 10 करी, आपने 10 करी, ठीक, बाकी लोग अपने हिसाब से कर लो, नहीं तो मेरा प्रवचन ही नहीं हो पाएगा। अब आगे की कड़ी एक, अब ध्यान रखना, एक व्यक्ति अगर एक क्लास में रहता है तो आप उसको क्या बोलते हो? आपका बच्चा 10वीं में ही रहेगा तो आप उसको क्या बोलते हो? फेल हो गया। उसको क्या बोलते हो आप? फेल हो गया। तो ध्यान रखना, आज की क्लास में 10 है, आज की क्लास में 5 है, धीरे धीरे करके इनको कम करते चलना आगे, अभी नहीं, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद 4 करना, तुम 9 करना, फिर 8 करना, फिर 7 करना, फिर 6 करना। जब अच्छे मौके मिले, जब जीवन में तुम्हें लगे कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई मेरे जीवन में, ये मैं आपको तरीका दे रहा हूं, ऐसा कैसा। एक बालक को मैंने तरीका दिया, सुनना बहुत अच्छे से। उन्होंने पूछा महाराज जी आपने हरी कैसे त्याग कर दी? मैंने कहा गुरु जी को देख के त्याग करी। हमारे जो गुरु जी थे उनको देखा और वो हरी लेते ही नहीं है और हरि का नाम लेते हैं। तो जब हमने दीक्षा ली थी तभी से एक भाव बनाया था अमित भाई कि जैसी चर्या गुरु जी की है, जो त्याग गुरुदेव ने किया अपने जीवन पर्यंत, उसी के साथ मैं अपने जीवन को चलाऊंगा। ये भाव शुरू से था। तो जैसा उनका आहार की प्रक्रिया थी वैसी आहार की प्रक्रिया, जैसे उनके केशलोज का था, जो जो किया, हालांकि उनके जैसा तो अपन कर नहीं पाएंगे पर प्रयास किया कि जैसा वो कर पाए वैसा अपन कर पाए, ठीक है ना। हो तो नहीं पाए उनके जैसे, ना हो पाएंगे उनके जैसे, वो कहाँ और हम कहाँ। लेकिन अब इसी प्रकार से मैंने भी त्याग किया। और जब मैंने एक भाई को बताया तो उसने भी हरी ली। हरी लेने के बाद अब पता है क्या करता है, जैसे आप लोग कहते हो ना, ये हो जाएगा तो हम दर्शन करेंगे, ये हो जाएगा तो हम दान करेंगे। तो उस बच्चे ने क्या किया, अगर मैं मेरिट लिस्ट में आ गया तो 10 का 9 कर लूंगा, अगर मुझे इस उपलब्धि हो गई तो 9 की 8 कर लूंगा।
मेरे जीवन में इसकी उपलब्धि हुई तो साथ कर लूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा उसका मतलब वो था कि इन हरि को कम करते 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 ऐसा उसने कम किया कि कोई चीज़ उसको उपलब्धि होती थी तो बोलता था मुझे भगवान को कुछ चढ़ाना है, तो मुझे क्या चढ़ाना है, मैं अपना ये त्याग चढ़ाऊँ। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपको जीवन में कोई चीज़ ऐसी चाहिए और वो अगर मिल जाए आपको आपके पुण्य उदय से, तो आप भगवान को क्या चढ़ाओगे, उस उपलब्धि में एक हरि कम कर लेना। दोस्त इस सब के साथ अपनी इस रचना की दाह को छोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कहा है रोग को शत्रु सब मानते हैं, बदमाश को शत्रु सब मानते हैं और कातिल को दुश्मन सब मानते हैं, लेकिन इस अनियंत्रित इंद्री को मदहोश ये हमारी बेटी इस रचना को कोई भी शत्रु नहीं मान रहा है। इसलिए आहार के लिए अशिया फीकी करनी, दुबली करनी है तो क्या करना होगा, धीरे धीरे अपने आप को इस नियम में लगाना होगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि प्रत्येक इंद्री का बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन रसना इंद्री का बुढ़ापा नहीं आता है, वो जन्म से लेकर आखिरी तक बनी रहती है। बाकी इंद्रियां तो कमज़ोर हो जाती है, लेकिन रसना इंद्री शुरू से लेकर आखिरी तक चलती रहती है, क्योंकि बिना बोले, बिना चले, बिना देखे, बिना सुने चल जाता है काम, लेकिन रसना इंद्री के बिना काम नहीं चलता है। और अन्य इंद्रियां का संबंध भले ही हमारे साथ मान लो हमारा कर्ण इंद्री हो नहीं हो, चक्षु इंद्री हो नहीं हो, लेकिन निश्चित रूप से रसना इंद्री ऐसी है कि जो स्पर्श के साथ भी लगी हुई है और खाने पीने के साथ भी लगी, ये थी है और हमेशा अनादिकाल से शरीर का संबंध जैसे आत्मा का है, ऐसी रसना का संबंध आत्मा के साथ शुरू से लगा हुआ है। तो हम आपसे यही बोल रहे हैं, इस पर आप कंट्रोल कर लोगे तो निश्चित रूप से आपने अपने जीवन में अपने आप को, अपने समय को, अपने जीवन के कल्याण की ओर आपने अपने भाव को बना लिया। अपने अपने हिसाब सभी लोग माने, इसी भावना से बोलिए आचार्य मोहन विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की, बोलिए